हेलो एवरीवन। टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल हम अलग अलग एग्ज़ामों में आए हुए, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एमटीएस, एसएससी और एमपी पुलिस में आए हुए सवाल सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमने ले रखा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिनों में तथा सी और ए मिलकर 16 दिनों में वही कार्य पूरा करते हैं। ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिनों में पूरा करेगा? ए जो व्यक्ति है वो कितने दिनों में पूरा करेगा? पहले हमारे पास संयुक्त तो काम दे रखे हैं, दो व्यक्तियों के जोड़े में ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। इसी तरह से बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिनों में कर रहा है। और आगे कह रहा है सी और ए मिलकर 16 दिनों में उसी कार्य को करते हैं। सी और ए मिलकर उसी कार्य को 16 दिनों में कर लेते हैं। तो आगे सवाल हमसे पूछ रहा है कि ए अकेले से यदि हम कार्य करवाते हैं तो वो कितने दिन में कर देगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो काम दे रखा है इसमें हमें प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता निकालनी होगी, तब जाके हम ए का काम निकाल पाएंगे। तो क्षमता निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुल कार्य निकालना होगा। कुल कार्य हम कैसे निकालते थे, पिछले वीडियोज़ में हमने सब कुछ सीखा है। आप PYQ की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके और कुल कार्य निकालेंगे। इन तीनों नंबरों का एलसीएम लेंगे तो 16 जो है सबसे बड़ा नंबर है, इसकी टेबल बोलेंगे 16 दूनी 32 है ना, 16 ते 48। 32 ऐसा नंबर है जिसमें 12 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 48 ऐसा नंबर होगा जिसमें तीनों नंबरों से भाग जाएगा। तो 48 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 48, और 48 ही हमारा कुल कार्य होगा। 48 क्या होगा, हमारा कुल कार्य होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कुल कार्य है इसका ये जो ए और बी और सी और ए का जो काम दे रखा है इससे अलग अलग भाग देंगे तो इन लोगों की क्षमता निकल जाएगी। 8 से 48 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 ए और बी की क्षमता हो जाएगी। इसी तरह बी और सी के काम से 12 से 48 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, बी और सी की जो क्षमता है वो 4 हो जाएगी। इसी तरह सी और ए की क्षमता निकालने के लिए 16 से 48 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, सी और ए की क्षमता 3 हो जाएगी। अब हमारे पास ए बी सी और सी ए की क्षमताएं मिल गई, 6 4 10 और 3 13। किसकी क्षमता है, ए प्लस बी की क्षमता है, प्लस बी प्लस सी की क्षमता है, प्लस सी प्लस ए की क्षमता है। कितनी है क्षमता, 6 और 4 10 और 3 13। यहाँ पर आप एक बात गौर करना, यहाँ पर बी डबल है, सी डबल है और ए भी डबल है, तो इनको हम सिंगल कर देंगे क्योंकि हमें तो अलग अलग एक एक व्यक्ति की क्षमता निकालना है। तो हम इनको क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए इसको कर लेंगे, जैसे ये 2A 2B 2C, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हम इनमें से सभी में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लेके A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 13। अब 13 को ये 2 जो है इधर बटे में ले आएंगे तो 13 बटे 2 ये क्या हो जाएगा, 6.5, 6 दूनी 12 और 13। अब हमारे पास जो ए बी सी की क्षमता कितनी निकल गई, ए बी सी की क्षमता हमारे पास निकल गई 6.5। ए बी सी की क्षमता निकल गई। हमें किसकी क्षमता चाहिए, ए की क्षमता चाहिए, ए से काम कराना है तो हम बी सी की क्षमता इसमें से माइनस कर देंगे तो ए की क्षमता हमारे पास आ जाएगी। मतलब ए बी सी की जो क्षमता है उसमें से यदि बी सी की क्षमता हम घटा देंगे तो ए की क्षमता हमें मिल जाएगी, तो हम उससे कुल कार्य करा लेंगे। ए बी सी की क्षमता हमारी कितनी निकली, 6.5, और बी सी की क्षमता हमारी कितनी आई थी, ये यहाँ पर देखिएगा आप 4 आई है। तो इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो 4 में से 6.5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 5 और 2.5 बचेगा, है ना। 2.5 हमारा क्या हो जाएगा, ए की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, अब हमें 48 काम कराना है, 2.5 की हमारी क्षमता है तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 ऊपर लगा देंगे, ये दशमलव हट गई। अब इसको सरल कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 48 दूनी 96, 96 बटे 5 हो जाएगा। इसको और सरल कर लेंगे, 5 एकम 5, कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, 5 नाम 45, फिर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 19.2 जो है हमारा ए द्वारा किए गए कार्य का समय आ जाएगा। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 19.2। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला।
क्या किया है हमने सवाल में, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमें दे रखा था ए और बी मिलकर 8 दिन में काम को करते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिन में काम को करते हैं, सी और ए मिलकर 16 दिन में काम करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, कुल कार्य निकाला है। कुल कार्य हम कैसे निकालते हैं, हम तीनों नंबरों का एलसीएम लेंगे, 8, 12 और 16 का। 8, 12 और 16 का हमने एलसीएम लिया तो 48 आया। 48 में हम प्रत्येक नंबर का भाग देके और इनकी जो ए और बी और सी और ए की क्षमताएं निकाल लेंगे। ये क्षमताएं हो गई कुल 13, है ना। ये डबल डबल थी, चूँकि ए बी और बी सी और सी ए ये जोड़े से काम कर रहे थे तो डबल डबल हो गई इनकी क्षमताएं, है ना। तो यहाँ पर इनकी जो तीनों की क्षमता हमने निकाली 6.5 हो गई। फिर ए बी सी की क्षमता से हमने बी सी की क्षमता घटा दी तो हमें ए की क्षमता मिल गई 2.5। अब हमारे पास 48 कुल काम था, 2.5 की क्षमता से हमें ए से कराना था तो हमने यहाँ पर सरल किया और 19.2 हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन सी के रूप में। अगला हम सवाल देखेंगे, सेम उसी टाइप का सवाल है हमारा। सवाल दे रखा है एम तथा आर मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं तथा आर तथा पी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में तथा पी तथा एम मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। सेम उसके जैसा ही सवाल है ये, है ना। एम तथा आर मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, आर तथा पी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं। आगे कह रहा हमसे पी तथा एम मिलकर 36 दिनों में काम को कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास तीनों के काम मिल गए, हम इन लोगों के कामों का एलसीएम लेके और जो है तीनों नंबरों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके कुल कार्य निकाल लेंगे। 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, हम 36 की टेबल बोल लेते हैं। 36 दूनी 72। 72 ऐसा नंबर है जिसमें 24 से, 18 से और 36 से तीनों से भाग चला जाएगा तो हम 72 को ही कुल कार्य मान लेंगे। मतलब 72 जो है हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रत्येक की क्षमता निकालेंगे, 18 से 72 में भाग देंगे। 18 चौक 72, 4 क्षमता हो जाएगी एम आर की। आर पी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 24 × 72। फिर पी एम की क्षमता कितनी हो जाएगी, 36 दूनी 72, 2 क्षमता हो जाएगी। हमें क्या करना है, सिर्फ अकेले पी से काम कराना है। तो अकेले पी से काम कराने के लिए हम क्या करेंगे, एम प्लस आर की क्षमता है यहाँ पर, प्लस आर प्लस पी की क्षमता है, प्लस पी प्लस एम की क्षमता है ना। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था। ये कितनी हो गई, 6, 3, 9 और 2 11, सॉरी 4, 3, 7, 2 9, 11 नहीं होगी 9 होगी, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एम प्लस आर प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4.5, क्योंकि हमने पिछले ही वीडियो में इनको हल करा था। एम आर पी हमारी कितनी हो गई, 4.5 हो गई। अब सेम वही प्रोसेस हम अपनाएंगे, कौन सी, एम आर पी की क्षमता से हमें किसकी क्षमता निकालना है, पी की क्षमता निकालना है। तो एम आर की क्षमता हम घटा देंगे तो हमारे पास पी की क्षमता बचेगी। एम आर पी की क्षमता कितनी है, 4.5 है, माइनस एम आर की क्षमता कितनी है, एम आर कहाँ है, ये ऊपर वाला है, इसकी क्षमता 4 है। तो पी की क्षमता हमारी कितनी बचेगी, 0.5 बचेगी, है ना। अब हमें 72 काम कराना है पी से, क्षमता कितनी है, 0.5 है। 0.5 से हमें यदि 72 काम कराना है तो हमें कितने दिन लगेंगे, 144 दिन लगेंगे। मतलब यहाँ से दशमलव हटाएंगे, वो ऊपर 0 लगा देंगे। तो इसको काटेंगे 5 से, 2 बार जाएगा, 72 में 2 का गुणा होगा तो 144 हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। पी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से पिछले सवाल जैसा ही है।